हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित पाठशाला। गणित पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु दास आप सब के लिए फिर से लाया हूं वर्ग दशम के गणित पाठ्य पुस्तक से निर्देशांक ज्यामिति का पहला चैप्टर का कुछ प्रश्न जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैप्टर है 7.1 जी हाँ 7.1। 7.1 से मैं आज कुछ जो है प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपके आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वैसे भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें जो ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम या फिर एसएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न तो अवश्य रहते हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, जैसे कि एसएससी आप मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल या तो फिर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है। देखिए बच्चों, आप अपना टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 उसका 5वां नंबर प्रश्न है। उसमें एक ग्राफ का इस तरह से पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर को मैंने यहाँ दर्शाया है। देखिए इसी प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आकृति इतना में दर्शाया गया है, आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये आकृति जो है आपका 7.8 है, ये आकृति इसी में दर्शाया गया है। ए बी सी और डी 4 मित्र इस तरह से बैठे हुए हैं। ये एक ग्राफ का भाग है। आप लोग जब ग्राफ पढ़िएगा, ग्राफ भी आप लोगों का चैप्टर में है, ग्राफ में किस प्रकार से अंकित किया जाता है। जैसे कि आप लोगों का ये मिलेगा द्विघात समीकरण में, आपका मिलेगा फिर एक रेखिक समीकरण में। ग्राफ में निरूपित करने के लिए बोला जाएगा कि एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा को इस एक ग्राफ में जो है अंकित करके दर्शाएं, कैसे करके होगा। तो ग्राफ जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, एक ग्राफ जो पेज होता है उस पेज को 4 भागों में बांटा जाता है। मान लीजिए कि जैसे ये पूरा अगर एक ग्राफ रहता तो इसको हम लोग बीच से इस तरह से लंबवत एक रेखा खींचते और इधर से एक रेखा खींचते, तो इसमें 4 भाग बन जाता। 4 भाग में से जो यहाँ वाला भाग बनता है, ऊपर का दायां तरफ का भाग, वही वाला भाग केवल इसमें दिया हुआ है, क्योंकि उस भाग में केवल प्लस चिन्ह वाले मानों को ही दर्शाया जाता है। मतलब उस भाग को भाग 1 बोला जाता है, उसमें केवल प्लस चिन्ह वाला ही x का मान, मतलब कोटि और भुज दोनों का मान जो है प्लस में ही अंकित होता है। उसी भाग का एक निरूपण यहाँ पे दिया गया है। इसमें दर्शाया गया है ए बी सी और डी। यहाँ पे देखिए बिंदु तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन बिंदु को हम लोग अपने से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ए के लिए अगर हम निर्देशांक लिखेंगे तो ए के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए ये ए यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर वाला है x का मान, मतलब पहले हम इसका मान लिखेंगे। x कितना तक, देखिए 1 2 3 में जाके यहाँ पे मिला है, और इधर से है 1 2 3 4 में जाके मिला है। मतलब a का जो निर्देशांक होगा वो होगा 3 और 4। ठीक है। उसके बाद फिर b का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए b का भी इसी तरह से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 में जाके यहाँ पे मिला है
है ना। और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पर मिला है 6 और 7, मतलब बी का मान है 6 7। सी का मान इसी तरह से हम लोग निर्देशांक लिखेंगे तो क्या होगा, इधर से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर है, और ये है 1 2 3 4, 4 पर जाके मिला है, तो इसको हम लिखेंगे 9 4। और डी का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पर, और इधर 1 पर, तो डी का हो गया 6 1। ठीक है, चारों का निर्देशांक हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा के अनुसार ये जो है एक वर्ग है। देखिए इसको इस तरह से हम मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से मिला दिए, तो यहाँ तो निरूपित हो रहा है एक वर्ग के जैसा, लेकिन ये वास्तविक में वर्ग है कि नहीं है इसका हम पता लगा सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। पहले AB निकालेंगे ये, उसके बाद फिर BC निकालेंगे ये, फिर CD निकालेंगे ये, और फिर AD निकालेंगे ये। अगर चारों का मान समान आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। ठीक है, देखते हैं चारों का मान समान आता है कि नहीं आता है। चंपा के अनुसार वर्ग होना चाहिए, और चमेली के अनुसार वर्ग नहीं है। ये दोनों में से कौन सही है इसका जांच हम लोग करते हैं, इसको बना के। कैसे बनाएंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए AB, ये दोनों के बीच में संबंध हम लोग लेते हैं। दूरी सूत्र हम बताए थे क्या होता है, x2 - x1 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 में से 3 घट गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 घट गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 जोड़ देंगे तो 18। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 3√2। एक हो गया AB, उसके बाद फिर हम निकालते हैं BC, इसमें और इसमें 9 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 इसका होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये दोनों घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये दोनों घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, 18। तो ये भी होगा 3√2, दूसरा हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं CD, CD ये और ये 6 - 9 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 -3 का स्क्वायर, यानी कि फिर 9, 9 9 18, ये भी होगा 3√2। उसके बाद फिर हम लिखेंगे AD देखिए इसमें और इसमें वही होगा 6 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ये दोनों घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये दोनों घटेगा तो -3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 9, यानी 18। इसको हम 3√2 लिख सकते हैं।
चारों के चारों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये वर्ग है, इसका इसमें प्रमाण नहीं होता है। इसमें प्रमाण होता है कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर है, लेकिन ये 90 डिग्री है, इसका यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लोग समचतुर्भुज बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक ग्राफ है, ग्राफ के अनुसार और प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कह रहा है कि चंपा सही है कि चमेली सही है, तो हम इसमें कहेंगे चंपा सही है। काहे कि इसके अनुसार देखिए चारों यहाँ पे जो भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में समान है, तो वर्ग की भी प्रत्येक भुजा आपस में समान होती है, इसीलिए चंपा सही है। ये एक वर्ग है। चंपा सही है, यह एक वर्ग है, या फिर हम लिख सकते हैं एक समचतुर्भुज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। यदि कोई चतुर्भुज है तो उसमें बताना है उसका प्रकार, और यदि चतुर्भुज नहीं है तो उसमें बताना है कि यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, जैसे 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर में दिया हुआ है बिंदु -1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0, 4 बिंदु दिया हुआ है। मैंने क्या किया, ए बी सी डी इस प्रकार से निरूपित करके एगो चतुर्भुज बना दिया। ए का यहाँ पे निर्देशांक लिख दिए हैं, बी का लिख दिए, सी का लिख दिए, डी का लिख दिए। इसमें हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ठीक है, चारों को निकालने के बाद हम लोग उसमें तुलना करके देखेंगे। अगर चारों समान आता है तो हम कहेंगे वर्ग है। अगर मान लीजिए ए बी और सी डी ये दोनों बराबर आया, उसके बाद फिर ए डी और बी सी ये दोनों बराबर आया, तो हम उसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा यानी कि आमने सामने वाला भुजा समान होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका जो है निर्देशांक कर सकते हैं। अगर चारों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आता है तब उसको बोलेंगे कि विषमबाहु चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी रूट अंडर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -2 करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, √8। फिर निकालते हैं बी सी, -1 -1 दोनों हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 2, 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर वही आएगा 8। उसके बाद फिर निकालते हैं सी डी, -3, यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, -3 + 1 यानी कि -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, √8। ए डी 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 8। देखिए सभी बराबर आया। इससे पहले वाला गणित में भी हम लोग देखे थे कि सब बराबर आया था, इसीलिए वो वर्ग था। तो ये भी सब बराबर आ रहे हैं, तो इसीलिए ये चतुर्भुज का प्रकार क्या होगा, वर्ग होगा। यह
एक वर्ग है। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आप लोग बनाने का प्रयत्न करें। अगर नहीं बने तो मुझे व्हाट्सअप करें। मैंने अपना नंबर आप लोगों को पिछले वीडियो में दे रखा है, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको उसका हल करके जवाब दे दूंगा। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखिए इसको समझने के लिए आपको मैं एक ग्राफ का जो है नमूना दिखाता हूँ, उसी के अनुसार आप इसको समझ पाइएगा। देखिए मान लेते हैं ये एक ग्राफ का जो है पेज है। ग्राफ के पेज को 4 वर्ग में इस प्रकार से हम लोग विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले ये है आपका एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश का मान होगा, यानी कि माइनस वाला एक्स का मान इधर लिखा जाएगा और प्लस वाला एक्स का मान इस साइड में, इस साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पे शून्य रहता है। वाई का प्लस वाला मान ऊपर तरफ होता है, ठीक है, और वाई का माइनस वाला मान होता है नीचे तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर मतलब एक्स का मान शून्य होगा, नहीं, वाई का मान शून्य होगा और एक्स का मान हमको ज्ञात करना होगा। एक्स अक्ष पर तभी कोई बिंदु बनता है। वाई का मान शून्य होगा तभी ना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु बनेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम 10 बराबर भाग में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए इस तरह से इसको भी बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भाग में सबको बांट दिए। अब क्या है कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है एक्स अक्ष पर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है। इस बिंदु का मान जो हो जाएगा वो होगा x0, इसका निर्देशांक जो होगा x0 होगा, ठीक है। काहे कि y का मान 0 रहेगा तभी जाके x अक्ष पर बिंदु बनेगा। तो y का मान 0 ले लिए, x का मान हमको ज्ञात करना है, इसीलिए इसको x लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 बिंदु है, एक है देखिए +2 और -5। +2 और -5 का अर्थ क्या होता है कि x का जो मान है वो +2 है, मतलब 1 2 यहाँ पे, और उधर फिर जो है -5 में है y का मान, तो माइनस मतलब नीचे तरफ जाएगा, यहाँ से नीचे तरफ 1 2 3 4 5, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ये दोनों को मिलाएं तो जहाँ पे बिंदु बना, इस बिंदु का नाम हो गया 2 - 5। माने कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, और फिर कह रहा है क्या, -2 और 9। -2 हम इधर ले लेंगे, 1 2 और फिर 9, 9 है ऊपर तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से ऐसे, इसका नाम है -2 9, ठीक है। ये हो गया एक बिंदु। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दोनों समान है, प्रश्न के अनुसार समदूरस्थ है। तो इसको हम लोग ज्ञात कैसे करके कर सकते हैं, मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ठीक है ना, इस बिंदु का जो निर्देशांक है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों बराबर होगा। समदूरस्थ का अर्थ यही होता है। तो हम लोग दूरी सूत्र से इसको, इस x का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार, इस बिंदु का नाम हम लोग P दे देते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं A, इसका, और इसका दे देते हैं B। बिंदु A बिंदु B दोनों दे दिए। यहाँ पे P है, P का निर्देशांक हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए, माना P
x 0 है, a बराबर 2 - 5 है और b -2 9 है। ठीक है, प्रश्न अनुसार AP बराबर BP है। AP मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और BP मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, दोनों बराबर है। तो अब हम AP, ये दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं। AP यहाँ से यहाँ, इसमें क्या होगा ना, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 0, यानी -5 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर बराबर BP यहाँ से यहाँ x + 2 इसका स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब दोनों ओर यदि हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा, दोनों तरफ का रूट हट जाएगा। दोनों तरफ रूट है, इसलिए लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 बराबर x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 9 81। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2ab 2 दूनी 4 x प्लस 25। यहाँ पे फिर लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। देखिए बराबर के इस साइड में और उस साइड में जो बराबर है उसको हम काट सकते हैं। x स्क्वायर बराबर है, कट गया, ये 4 कट गया। अब हम लोग के पास यहाँ पे बचा क्या है, -4x और यहाँ पे +4x, यहाँ पे 81, यहाँ पे 25। हम क्या करते हैं, 4x को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे 25 रहने देते हैं, 25 81 को ले आते हैं इधर, -81 बराबर उधर है 4x, इस 4x को उधर भेज देते हैं तो +4x हो जाएगा। ये दोनों घट जाएगा, 81 में से 25, 5 से 5 6 5 11, 3 5 8 -56, ये दोनों जोड़ देंगे तो 8x, यानी x बराबर यदि हम लिखेंगे तो -56/8, 8 7 56, x बराबर हो गया -7। तो हम लोग जो बिंदु माने थे, देखिए बिंदु यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, x 0, तो हम लोग का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक x 0, x का मान कितना निकाले हम लोग, -7 और 0 तो इधर ही है, ये हो जाएगा हम लोग का बिंदु, जो बिंदु ज्ञात करने बोला था। ये होगा आपका आंसर। जिसको नहीं समझ में आया है वो पुनः एक बार इसको देख ले, इस प्रकार से ही इसका हल निकलेगा। ध्यान से देख ले और इसको बनाने का प्रयत्न करें, और एक बार दोबारा। इसके बाद वाला प्रश्न भी वही दिया हुआ है, 8 नंबर, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो को बिंदु दिया हुआ है। अच्छा, इसको मैं करके बता देता हूं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
मतलब ये दो गो बिंदु है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। P का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3 और Q का निर्देशांक दिया हुआ है 10 y। ये दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 10 मात्रक। ठीक है, मतलब बीच की दूरी का मान भी दिया हुआ है और दो गो बिंदु भी दिया हुआ है। इसमें केवल y का मान नहीं लिखा हुआ है, इस y का मान ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से हम लोग लिखते हैं, दूरी सूत्र से PQ बराबर रूट 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ से पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर। PQ इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 10 बराबर 10 में से 2 घट गया तो 8, 8 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर। या फिर यहाँ पर यदि दोनों ओर वर्ग करने पर लिखते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, इधर हो जाएगा 8 8 64 और यहाँ पे हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। या 100 64 को ले आते हैं इधर, -64 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। या ये दोनों घट जाएगा, 6 7 3 10 36 इसका फॉर्मूला नहीं लिखने से भी होता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है y + 3 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y + 3 = इधर है 36, ये जो स्क्वायर है अगर इधर आएगा तो इधर हो जाएगा रूट। ठीक है, तो y + 3 = कितना हो जाएगा, √36 मतलब 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, 3 को प्लस प्लस है उधर भेज देते हैं तो -3 हो जाएगा, 6 - 3 ये 3 हो जाएगा। y का मान हो गया 3, यही निकालने बोला था, y बराबर 3। यह हो गया आपका आंसर। देखिए एक प्रश्न है, यदि Q 01 बिंदुओं P 5 - 3 और x 6 R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये Q बिंदु है जो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है। ठीक है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। ये जो 3 गो बिंदु दिया हुआ है, 3 गो बिंदु में यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी समान है। तो इस तरह के एक प्रश्न मैंने जो है 7 नंबर में करके दिखाया। उस 7 नंबर के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का भी आप हल कर सकते हैं। पहले x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, x का वैल्यू जब आ जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे x का वैल्यू बैठा के आप यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकाल दीजिए। अब जब ये x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है, ये दूरी और ये दूरी दोनों ज्ञात करना है। इसको आप लोग बनाइए और मुझे व्हाट्सअप करके बताइए। आप जिस पेज में इसको बनाइएगा उस पेज का फ़ोटो खींच के उसे आप मेरे व्हाट्सअप में भेज दें। मैं उसको देख के आपको बता दूंगा कि आप ये सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, कहाँ पे आप इसमें गलती किए हैं। सारा चीज़ का निरीक्षण करके मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगा इसका हल। ठीक है,
मैं आपको और एक बार अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दें 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। देखिए ये आपका टेक्स्ट बुक के जो है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी कह रहा है कि एक बिंदु है एक्स वाई, ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बराबर होगा, जबकि इस बिंदु का मान दिया हुआ है 3, 6 और इस बिंदु का मान दिया हुआ है -3, 4। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी समान होगा। इसके लिए बोल रहा है कि एक्स और वाई के बीच में एगो संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे 3 - x, ये बीच की दूरी लिख रहे हैं, इसका नाम आप P ले लीजिए, इसका नाम A ले लीजिए, इसका नाम B ले लीजिए, यानी AP। पहले लिखेंगे AP बराबर BP। ठीक है, तो AP के जगह पर लिखेंगे √3 - x। देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर, ये दोनों के बीच में। अब फिर ये दोनों के बीच की जो दूरी का सूत्र है उसके अनुसार x -3, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा आएगा 3 - x का x -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको a - b का होल स्क्वायर के रूप में अगर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस इसका लिख सकते हैं 36 प्लस y² माइनस 12x 12y बराबर, फिर इधर वाला भी लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस फिर इसको लिखते हैं y² प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8y। इतना लिख दिए। अब बराबर के इधर उधर जो बराबर है उसको हम काट सकते हैं, जैसे यहाँ x², यहाँ x², यहाँ y², यहाँ y²। उसके बाद और तो कोई नहीं, अब कोई मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं -6x, इसको ले आते हैं बराबर की इस साइड -6x। उसके बाद फिर है इधर -12y और यहाँ पे बचा हुआ है 8y, इसको भी ले आते हैं इधर प्लस 8y बराबर की इधर क्या बच गया हम लोग का 9 और 16, 16 9 25। अब बराबर की इस साइड में है 36, 36 और 9, 36 और 9 35। पैंतीस इधर प्लस में है, 36 और 9 45, 9 6 15 45, 45 को उस साइड ले जाएंगे -45, 6 6 12 -12x, इसमें से ये घट जाएगा 12y माइनस 8y माइनस 4y बराबर, ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा 20 -20। अब क्या करते हैं, -4 से सभी को भागा दे देते हैं, तो 4 तिया 12x
उसके बाद फिर प्लस वाई बराबर 4 पंचे 20, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बीच में यही संबंध है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया आपका आंसर। तो मेरा वीडियो आप लोगों को किस प्रकार लगा, इसके बारे में आप लोगों का राय चाहूँगा। तो राय देने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो मैंने अभी जो व्हाट्सअप नंबर दिया उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरा वीडियो किस प्रकार लगता है। और जो मेरे इस चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और यदि आपको मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया कर उस वीडियो को आगे भी साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं अगले दिन फिर आप लोगों के लिए जो है एक नया वीडियो लेके आऊँगा निर्देशांक ज्यामिति से, जो आपके प्रश्न वाली 7.2 के होंगे। उनमें से कुछ प्रश्नों का हल मैं करके बताऊंगा और मेरे बातों का, मेरे निर्देशों का आप ध्यान से पालन करें। जैसे मैंने आज कुछ गणित को आपको बनाने के लिए बताया है और साथ में ये भी कहा है कि कुछ मैंने एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपके द्वारा बनाए गए पेज आप जो हल कीजिएगा उस हल का फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।